अंतरिक्ष यात्रा की रोमांचक कहानियां। अंतरिक्ष में जाने की यात्रा जितनी अद्भुत होती है, उतनी ही खतरनाक भी। जरा सी तकनीकी खराबी या छोटी सी गलती भी इस सफर को जीवन मृत्यु का खेल बना सकती है। कई अंतरिक्ष यात्रियों ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां उनकी ट्रेनिंग, हिम्मत और कभी-कभी किस्मत ही उन्हें बचा पाई। दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री की खतरनाक वापसी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन वोस्टॉक एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में गए। उन्होंने 108 मिनट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया, लेकिन लौटते समय एक बड़ी समस्या आ गई। उनका स्पेसक्राफ्ट असंतुलित हो गया और बहुत तेजी से घूमने लगा। इस वजह से गागरिन के बेहोश होने की संभावना थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। घर्षण से उत्पन्न गर्मी ने स्पेसक्राफ्ट के दो भागों को अलग कर दिया, जिससे गागरिन सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट सके। पहला स्पेस वॉक और एक बड़ा संकट। 1965 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला स्पेस वॉक करवाने का फैसला किया। 18 मार्च को एलेक्सी लियोनोव और पावेल बेलियाएव वोस्खोद 2 यान में सवार हुए। लियोनोव स्पेस वॉक करने वाले पहले इंसान बने, लेकिन तभी एक समस्या हो गई। उनके स्पेस सूट का आकार बढ़ गया और वह कठोर हो गया, जिससे वह एयरलॉक में वापस नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने जोखिम उठाते हुए अपने सूट से ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे वह छोटा हुआ और वह किसी तरह यान में वापस आ गए। वापसी के दौरान भी उनका यान साइबेरिया के घने जंगलों में गिरा, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें बचा लिया गया। मृत स्टेशन को किया जिंदा। फरवरी 1985 में सोवियत स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 ने कंट्रोल सेंटर से संपर्क खो दिया। बिजली और हीटिंग सिस्टम बंद हो गया, जिससे स्टेशन का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसे ठीक करने के लिए व्लादिमीर दजानेबेकोव और विक्टर सविनिक को भेजा गया। उन्हें स्टेशन से मैन्युअल तरीके से जुड़ना था, जो बहुत ही मुश्किल काम था। किसी भी गलती से वे अनंत अंतरिक्ष में खो सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया और 10 दिनों की मेहनत के बाद स्टेशन को फिर से चालू कर दिया। सबसे तेज स्पेस वॉक मिशन। 9 मई 2013 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड ने देखा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाहर सफेद कण उड़ रहे हैं। यह अमोनिया था, जो स्टेशन के कूलिंग सिस्टम से लीक हो रहा था। यदि इसे ठीक नहीं किया जाता तो पूरे स्टेशन की बिजली आपूर्ति खतरे में पड़ सकती थी। नासा ने सिर्फ 48 घंटों में एक स्पेस वॉक मिशन तैयार किया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। यह नासा के सबसे तेज स्पेस वॉक मिशनों में से एक था। सबसे सफल असफलता अपोलो 13 मिशन। 11 अप्रैल 1970 को नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाने के लिए अपोलो 13 मिशन पर रवाना हुए, लेकिन 55 घंटे बाद उनके यान में विस्फोट हुआ और ऑक्सीजन टैंक नष्ट हो गए। इससे उनकी जान को खतरा हो गया। नासा के इंजीनियरों ने यान में उपलब्ध वस्तुओं से एक अस्थायी एयर फिल्टर बनाने का तरीका बताया, जिससे उनकी जान बच सकी। 4 दिन के संघर्ष के बाद वे पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे। इस मिशन को सबसे सफल असफलता कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रा से सीख। अंतरिक्ष यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी। छोटी सी गलती या तकनीकी खराबी जीवन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे हालात में यात्री की ट्रेनिंग, अनुभव, मानसिक और शारीरिक क्षमता की असली परीक्षा होती है। यही कारण है कि हर अंतरिक्ष मिशन को अत्यंत सावधानी और सटीकता से अंजाम दिया जाता है। नासा के SpaceX Crew 9 मिशन के 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्री, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने तक फंसे रहे। यह कहानी है उनके धैर्य, साहस और संघर्ष की, जिससे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने SpaceX Crew 9 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS के लिए उड़ान भरी। SpaceX Crew 9 के इस विशेष मिशन पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर उत्साहित थे। यह मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी परीक्षणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मिशन के दौरान तकनीकी खराबी के कारण उनका लौटने का शेड्यूल बाधित हो गया, जिससे वे अंतरिक्ष केंद्र में फंसे रह गए। उनका मिशन सिर्फ कुछ दिनों का था, लेकिन अंतरिक्ष में उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से उन्हें वापसी में देरी हो गई और वह 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहे। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहना आसान नहीं होता। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिससे शरीर को कई तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन सुनीता और बुच ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रोजाना व्यायाम किया, वैज्ञानिक प्रयोग किए और अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर काम किया। सुनीता और बुच ने
अपने समय का सदुपयोग करते हुए धरती से संपर्क बनाए रखा। वह अपने परिवार और दोस्तों से बात करते रहे और लोगों को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देते रहे। उनका धैर्य और सकारात्मक सोच हर किसी के लिए प्रेरणादायक थी। आखिरकार लगभग 9 महीने बाद नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर एक विशेष बचाव अभियान चलाया और वह धरती पर वापस आने के लिए तैयार हो गए। उनकी वापसी का सफर भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। सुनीता और बुच ने निर्देशों का पालन किया और एक बार फिर अंतरिक्ष यान में सवार होकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। जब सुनीता और बुच धरती पर वापस आए तो उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। उनकी हिम्मत और धैर्य ने साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है कि किसी भी संकट का सामना धैर्य और सकारात्मकता से किया जा सकता है। उनकी यह अविश्वसनीय यात्रा हर किसी के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, यह थी स्पेसएक्स क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।